आर्य सिद्धे ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी विज्ञान जी महाराज से हमारा आग्रह है, आप भी आज के इस मंगलमय अवसर पर हम सबको लाभान्वित करें। सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतम् इन्द्रियस्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतम्। बोलिए श्री गुरु महाराज की, वेदी प्रतिष्ठा मंगल महोत्सव की। इस त्रिदिवसीय वेदी प्रतिष्ठा मंगल महोत्सव के द्वितीय दिवस आज अपन ने सम्यक ज्ञान की आराधना सहित जो है आज का दिन पूर्णता की ओर है। लगभग आत्मा में अनंत गुण हैं और उन अनंत गुणों में जो ये ज्ञान गुण हैं वह ज्ञान असाधारण गुण है, क्योंकि जो अन्य गुण हैं वह तो स्वप्रकाशक है, लेकिन जो ज्ञान गुण है वह तो स्व पर प्रकाशक है। वह स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, आदि आदि। ये ज्ञान के कारण ही हम जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी अच्छा चाहता है। अच्छा का मतलब सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। दुख कोई भी प्राणी का, चींटी हो चाहे हाथी हो, मनुष्य हो चाहे देव हो, कोई भी दुख नहीं चाहता। सभी सुख चाहते हैं और सुख चाहते हैं, इसीलिए वह कोई भी कार्य करते हैं तो एकमात्र उनका यही उद्देश्य होता है कि जैसे भी हो मुझे मेरे जीवन में सुख की प्राप्ति हो। एक ही उद्देश्य रहता है। लेकिन सुख दुख का संबंध तो हमारा सुख दुख का संबंध तो पूर्वकृत कर्मों के उदय से हमें प्राप्त होता है। हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है, अनुकूलताएं हैं, तो आप ये निश्चित मानिए कि आपने पूर्व में कुछ बहुत अच्छा कार्य किया होगा, शुभ कार्य किए होंगे, पुण्य के कार्य किए होंगे। उस पुण्य के उदय से हमारे जीवन में सारी अनुकूलताएं और अच्छा घटित हो रहा है। लेकिन ये जो अच्छा घटित हो रहा है, क्योंकि ये कर्म का ही उदय से हो रहा है। ये हमारी मिथ्या मान्यता है कि मैं ही कर रहा हूं, मेरे करने से ही हो रहा है, मेरे चलाने से ही चल रहा है। ये हमारी मिथ्या मान्यता है। पूर्व में जो हमने पुण्य कार्य किए थे, अच्छे कार्य किए थे, शुभ कार्य किए थे, उस शुभ कर्म के उदय से हमारे जीवन में सारी अनुकूलताएं हमें मिल रही हैं, प्राप्त हो रही हैं। ये मनुष्य जीवन मिला, कितनी सारी चीजें हमें अनुकूल मिली। ये हमने कोई थोड़ा मोड़ा पुण्य नहीं है। जो अनंत जन्मों में जो हमने अनंत पुण्य को संग्रह किया होगा, उस पुण्य के उदय से हमारे जीवन में हमें ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। प्रतिकूलताएं आ रही हैं तो निश्चित रूप से हमने कुछ विपरीत किया होगा, पाप किया होगा, तो उस पाप कर्म के उदय से हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं। तो ज्ञान जो है यही विवेक कराता है।
तत्व निर्णय अपन करते हैं कि जिस जीव का, जिस द्रव्य का, जिस समय जैसा जो कुछ होना है उसकी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। कोई भी टाल फेर बदल सकता नहीं है। जैसा होना है वैसा तो होगा ही होगा, है ना। उसको हम क्या जिनेंद्र भी टाल फेर बदल सकते नहीं है। जो सिद्धांत है जैन दर्शन का, उसको कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। लेकिन जी हमारी अज्ञानता है कि हम उसको टाल फेर बदलना चाहते हैं। दूसरे को तो हम समझाते हैं कि मान लीजिए कोई प्रतिकूलताएं आती हैं किसी के जीवन में, तो हम उसको जरूर समझाते हैं कि भाई क्या करें, ऐसा ही कुछ कर्म का उदय, अब क्या करें। तीर्थंकरों को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, बताओ, इसलिए धीरज रखने की बात है। तो दूसरों को समझाना बहुत सरल है, लेकिन स्वयं समझना जी बहुत कठिन है। तो जैन दर्शन तो कह रहा है कि भाई दूसरों को समझाने की अपेक्षा पहले स्वयं ही समझना है। तीर्थंकर भगवंतों ने पहले स्वयं समझा, क्योंकि जैसे ही दीक्षा लेते हैं वो तो मौन हो जाते हैं। दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। और मौन कब खुलता है? जब केवल ज्ञान की प्राप्ति उनको हो जाती है। क्योंकि जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक तो अल्प ज्ञानी है वो, चाहे फिर तीर्थंकर परमात्मा की अपेक्षा से अगर बात करें तो वो गणधर भी अल्प ज्ञानी है, क्योंकि अभी उनके ज्ञान पर आवरण है, छदमस्त हैं वो भी अभी, है ना। तो पूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है। तो यही समझना है कि जो कुछ हो रहा है वह मेरे पूर्वकृत कर्मों के उदय से हो रहा है। तो यह मुझे समझना है, पहले मुझे समझना है, फिर दूसरों को समझाना है। इस चीज का ध्यान रखना। हम तो खुद ही समझते नहीं है, हमारे जीवन में धैर्यता नहीं है और हम दूसरों को सिखाने का प्रयास करते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। वो व्यक्ति था, उसको जुआ खेलने का, लॉटरी खेलने का व्यसन था और वो खेलता था और रोज वो लॉटरी खरीद के ले आया करता था। व्यसन है जी, जुआ खेलना व्यसन है। रोज ले आया करता था। घर वाले उससे कहते कि आपको कुछ मिलता जुलता तो है नहीं, कभी लॉटरी फंसती तो है नहीं, आप रोज ले आते हो। अरे बोले मेरी आदत है, मैं ले आता हूँ। आदत ऐसी होती है कि आदमी नहीं भी करना चाहता, कुछ लाभ भी नहीं हो, फिर भी करता है। जब आदत बन जाती है तो ले आता वो। एक दिन उसको बाहर जाना था, लॉटरी तो ले आया था वो, उसने लॉटरी को रखा, उसमें बाहर चला गया। उस घर वालों ने देखा, बोले रोज पापा खरीद के ले आते हैं लॉटरी, देखूं तो पेपर में फंसी भी है कि नहीं, कुछ खसती। उन्होंने उस दिन देखा कि वो लॉटरी में नंबर मिलाया तो उसमें 50 लाख रुपए फंसे थे। और जी बहुत पहले की बात, 50 लाख कीमत रखता है, 50 लाख रुपए फंसे थे। अभी वो उसमें दान प्रवाहना में हमारे अभी भूपेंद्र भैया कह रहे थे कि वहां 50 करोड़ की, 51 करोड़ की बोली ली गई। तो बोले अरे आप 1 लाख को 10 करोड़ मानो ना, सही बात है ना। तो जो है देखा उनने 50 लाख रुपए फंसा था। अब क्या था, लेकिन पापा जो हैं हार्ट के पेशेंट थे, उनसे कैसे बताया जाए, उनसे कैसे बताया जाए। तो उन्होंने सलाह की, निर्णय किया कि होना हुआ हम किसी डॉक्टर से समझे, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से इसके बारे में समझे, क्योंकि कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए उनको सूचना देने में, बताने में। और जब तक उनसे बताएंगे नहीं तब तक वो पेमेंट मिलने वाला नहीं है। क्या मालूम कहाँ से लिया उनने, क्या कैसा। ठीक है, वो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को बुलाया गया और वो सुबह सुबह आ गया, क्योंकि सुबह सुबह उनको आना था। और जैसे ही वो आते हैं तो उस डॉक्टर ने पूछा भैया आ गए क्या? बोले हाँ आ गया। कुछ परिचित का था वो। तो बोले वो लाटरी तो उसकी आदत थी, वो हाथ में लिया ही था। बोले आप जब लाटरी लेकर के आते हैं कभी फंसी भी है लाटरी की? नहीं फंसी। अरे बोले फंसी नहीं, लेकिन मेरी आदत है। बोले अच्छा, अगर मान लो आपको 10 लाख रुपए की लाटरी फंस जाए तो आप क्या करोगे?
अरे बोले क्या करूंगा, कुछ ले लूंगा, गाड़ी आड़ी ले लूंगा। बोले अच्छा 20 लाख की फंस जाए तो क्या करोगे? थोड़ा वो उसको लगा कि क्या बात कर रहा है जी। बोले 20 लाख रुपए की अगर फंस जाएगी तो मैं एक अच्छा बंगला बनवा लूंगा। बोले अच्छा। बोले अच्छा 30 लाख की फंस जाए तो क्या करोगे? बोले 30 लाख रुपए की फंस जाएगी तो बोले मैं उसके सिक्के बनवाऊंगा, उन सिक्कों में तैरूंगा। उसको थोड़ा नाराजगी आ गई, गुस्सा आ गई उसको। बोले अरे आप तो नाराज हो गए, बताओ तो आप। अच्छा बोलो आपको 50 लाख रुपए की फंस जाए तो आप क्या करोगे? अच्छा 50 लाख की फंस जाए, अगर 50 लाख रुपए की फंस जाएगी तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। डॉक्टर का इतना सुनना था कि डॉक्टर का हार्ट फेल। तो ऐसे ही होता है कि हम दूसरे को समझाने में तो बड़े माहिर हैं कि भाई क्या करो, धीरज रखो, धैर्यता रखो, लेकिन स्वयं के जीवन में जब कोई प्रतिकूलता आती है तो देखो अपन सब भूल जाते हैं। भेद विज्ञान और तत्व निर्णय सब धरा रह जाता है। ज्ञान हमें ये बताता है कि भाई जो कुछ भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आ रही है हमारे जीवन में, वह सब पूर्वकृत कर्मों के उद्देश्य से हमें प्राप्त हो रही हैं। तो हमें क्या करना है? धीरज रखना है, भेद ज्ञान तत्व निर्णय करना है, शांति रखना है, तभी तो हमारा जीवन आनंदमय होगा, तभी तो हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि आनंद में रहना, श्री महाराज जी ने लिखा ना, आनंद में रहना सदा ही एक सच्चा धर्म है। अगर हम आनंद में ही नहीं रह सके इस ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञान की आराधना से, तो फिर क्या काम आया अपने ज्ञान? इसलिए उस ज्ञान की आराधना हमने की है, उस ज्ञान का हमें आश्रय लेना है, सहारा लेना है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन आनंद में होगा और उस आत्मज्ञान की, केवल ज्ञान की प्राप्ति हमारे जीवन में हो सकेगी। इसी भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। इसी क्रम में महाराज जी से आग्रह है कि आप भी आज के इस अवसर पर अपनी वाणी से लाभान्वित करें। ते स्वानुभूतो य तारणं तरणं गुरुम् आत्मनः दृष्टिसंयुक्तं भक्तिपूर्वं नमाम्यहम्। जानना ज्ञान गुण का कार्य है, देखना दर्शन गुण का कार्य है। देखने का आशय यहाँ दर्शन नाम की जो शक्ति है उसमें मति ज्ञान श्रुति ज्ञान होने के पहले किसी भी वस्तु का सामान्य अवलोकन होता है। कोई भी वस्तु दर्शन में उस वस्तु का प्रतिभास करता है, उसके अनंतर समय में ज्ञान काम करता है। ऐसा दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग का क्रम है। दंसण पुब्बम लाणम छदमुत्ताणम न होन्ति दुल्नि उहोगा जुगवम जम्हा केवलिणाहे जुगवम तुते धोवी। छदमस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होने का नियम है, किंतु केवल ज्ञानी परमात्मा को